Hello everyone, welcome back to my channel, and those who are new on this channel, please do not forget to subscribe our amazing channel. And today I'll discuss about bacterial signaling. Bacterial cells के surrounding environment में दो तरह के signal molecule present होते हैं. जो फर्स्ट सिग्नल मॉलिक्यूल होते हैं उनको अट्रैक्टेंट बोलते हैं. क्या बोलते हैं? अट्रैक्टेंट. एंड अट्रैक्टेंट इंक्लूड्स nutrient molecules. Attractant includes nutrient molecules such as sugars, amino acids, etc. और जो दूसरे सिग्नल मॉलिक्यूल होते हैं उसको रिपेलेंट बोलते हैं. क्या बोलते हैं? रिपेलेंट. And repellent includes noxious chemicals. So bacterial cells का movement towards the signal molecule होंगे या away from the signal molecule होंगे, वो डिपेंड करता है कि signal molecule attractant है या repellent है. So बैक्टीरियल सेल्स का जो मूवमेंट है टुवर्ड्स द सिग्नल है या अवे फ्रॉम द सिग्नल है वो फ्लैजिलम के थ्रू होता है. अब सवाल यहाँ पे ये है कि बैक्टीरियल सेल्स इस सिग्नल को परसीव कैसे करता है कि सिग्नल अट्रैक्टेंट है या रिपेलेंट है, और बैक्टीरिया सिग्नल को परसीव करता है सिग्नलिंग पाथवे के थ्रू. और बैक्टीरियल सेल्स में जो सिग्नलिंग मैकेनिज्म होते हैं दैट इज टू कंपोनेंट सिस्टम. बैक्टीरियल सेल्स में कौन से सिग्नलिंग मैकेनिज्म होते हैं? टू कंपोनेंट सिस्टम. और जैसा कि ये नाम से समझ में आ रहा है कि जो बैक्टीरियल में सिग्नलिंग मैकेनिज्म होते हैं वो दो कंपोनेंट से बने होते हैं. जो फर्स्ट कंपोनेंट होते हैं दैट इज मेम्ब्रेन बॉन्ड रिसेप्टर. और मेम्ब्रेन बॉन्ड रिसेप्टर क्या है? Receptor histidine kinase. And receptor histidine kinase is the first component of two component system of bacterial signaling. And receptor histidine kinase को receptor domain भी बोलते हैं. receptor histidine kinase को क्या बोलते हैं? receptor domain. जो सेकेंड कंपोनेंट होते हैं टू कंपोनेंट सिस्टम ऑफ बैक्टीरियल सिग्नलिंग दैट इज रिस्पॉन्स रेगुलेटर. और रिस्पॉन्स रेगुलेटर को साइटोसोलिक डोमेन बोलते हैं. रिस्पॉन्स रेगुलेटर को क्या बोलते हैं? साइटोसोलिक डोमेन. रिस्पॉन्स रेगुलेटर को क्या बोलते हैं? साइटोसोलिक डोमेन. सो जैसे ही अट्रैक्टेंट लिगेंड बाइंड करता है मेम्ब्रेन बॉन्ड रिसेप्टर के रिसेप्टर डोमेन से, साइटोसोलिक डोमेन में प्रोटीन हिस्टिडीन काइनेज एक्टिव हो जाता है. और प्रोटीन हिस्टिडीन काइनेज जब एक्टिव होता है तो ये हिस्टिडीन रेजिड्यू पे ऑटोफॉस्फोराइलेशन करता है. और जैसे ये हिस्टिडीन रेजिड्यू पे ऑटोफॉस्फोराइलेशन होता है ये फॉस्फोराइल ग्रुप रिस्पॉन्स रेगुलेटर के एस्पार्टेट रेजिड्यू पे ट्रांसफर हो जाता है. और जैसे ही रिस्पॉन्स रेगुलेटर के एस्पार्टेट रेजिड्यू पे फॉस्फोराइल ग्रुप ट्रांसफर होता है तो ये फॉस्फोराइलेटेड एस्पार्टेट रेजिड्यू बैक्टीरियल सेल्स के फ्लैजिला के बेस पे चला जाता है. और इस तरीके से मेम्ब्रेन रिसेप्टर से सिग्नल बैक्टीरियल सेल्स के फ्लैजिला के बेस तक कैरी होता है. एंड इंफॉर्मेशन फ्रॉम द रिसेप्टर अलाउज द सेल टू डिटरमाइन वेदर इट इज मूविंग towards or away from the signal. And if its motion is towards the signal, the response regulator signals the cell to continue in a straight line. But if the motion is away from the signal, the bacterial flagella tumbles momentarily and acquire new direction. मीन्स अगर बैक्टीरिया के सराउंडिंग इन्वायरमेंट में जो सिग्नल मॉलिक्यूल है वो अट्रैक्टेंट है तो रिस्पॉन्स रेगुलेटर फ्लैजिला को सिग्नल देता है स्ट्रेट लाइन मूवमेंट का एंड टुवर्ड्स द अट्रैक्टेंट मॉलिक्यूल्स. बट अगर बैक्टीरियल सेल्स के सराउंडिंग इन्वायरमेंट में जो सिग्नल है वो रिपेलेंट है तो ये रिस्पॉन्स रेगुलेटर सेल्स को सिग्नल देता है टम्बलिंग के लिए और ये फ्लैजिला न्यू डायरेक्शन एक्वायर करता है. सो ये टू कंपोनेंट सिस्टम को यूज करके बैक्टीरियल सेल डिटेक्ट करते हैं न्यूट्रिएंट्स को, ऑक्सीजन को, एक्सट्रीम ऑफ टेम्परेचर एंड अदर इन्वायरमेंटल फैक्टर. और ये जो टू कंपोनेंट सिस्टम होते हैं वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में होते हैं, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में होते हैं, ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में होते हैं, आर्की बैक्टीरिया में होते हैं, आर्की बैक्टीरिया में होते हैं, प्रोटिस्ट्स में होते हैं, प्रोटिस्ट्स में होते हैं और फंजाई में भी होते हैं. सो ये क्लियरली शो कर रहा है कि जो टू कंपोनेंट सिग्नलिंग सिस्टम है इट इज डेवलप्ड
early in the course of cellular evolution and has been conserved. So this is all about bacterial signaling, and in my next video I'll discuss about plant signaling.